नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जयपुर के अजमेर रोड स्थित होटल ओम पैलेस हीरापुरा पावर हाउस जयपुर राजस्थान में त्वेषा द लाइटेड लैम्प ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से वार्षिक उत्कृष्टता समारोह त्वेषा टेनेशियस ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज रहे। स्वामी जी ने संस्था की फाउंडर त्वेषा, जो सिर्फ 16 वर्षीय कन्या हैं, जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपनी माताजी के साथ प्रारंभ किया था, तभी से समाज में परिवर्तन लाना इनका उद्देश्य बन गया। उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी ने कहा कि वह सदा ऐसे कार्य करती रहे जिससे लोगों का उत्साहवर्धन किया जा सके। मौजूद विशिष्ट अतिथि एवं गेस्ट ऑफ ऑनर ने संस्था के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए वे सदा अग्रसर रहें। संस्था की प्रमुख निदेशक संदीप जांगड़ ने कहा कि हम आगे भी ऐसे समारोह आयोजित करते रहेंगे ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। चेयरपर्सन रेखा राज ने बताया कि संस्था न सिर्फ सामान्य बच्चों के बल्कि दृष्टिबाधित और विकलांग लोगों की सहायता के लिए भी अग्रसर रहती है। संस्था रोजगार के अवसर प्रदान करती है और उन्होंने सभी मौजूद अतिथि गण से निवेदन किया कि सामाजिक कार्यों में प्रयत्नशील रहे और संस्था का साथ दें ताकि समाज में बदलाव लाया जा सके और आनंद की अनुभूति हो सके। ममता शर्मा और नंदा शेखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। गेस्ट ऑफ ऑनर रीना भालोटिया, अनिल सिंह, राधेश्याम गुप्ता और सचिन जैन जैसे व्यक्तियों का सम्मान किया गया। राजपाल जी कल पूरा दिन बुखार में थे, बट फिर भी ये 24 घंटा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अथक प्रयास करते रहे। यहाँ आज सबको जो सम्मान मिल रहा है, इससे आप सब लोग और प्रेरित होंगे और मोटिवेट होंगे और अच्छा कार्य करेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करें, बहुत आगे बढ़ें। हम सब एक दूसरे का साथ देते रहें और एक दूसरे का साथ लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। हम लोगों ने कोविड में तो काम किया ही है, पर एज ए डॉक्टर हम लोग जो दिव्यांग, जिन्हें आप बोलते हैं हैंडीकैप, RRC, SMS, उनके लिए भी काम करते हैं और आपके जो भी हमारे पेन मैनेजमेंट इन सब के करते हैं। इस फाउंडेशन से जुड़ने के बाद ये लगता है कि जो हमारे डिफरेंट फील्ड है उन सब में अच्छे काम करने वालों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया हो। मैं थैंकफुल हूँ, मुझे अप्रोच किया और आप सबसे मिलाया। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं रेखा मैम को कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगी और रेखा मैम के बारे में ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मेन जो हम लोग यहाँ पर आए हैं और एक बहुत ही अच्छे कोच के लिए आए हैं। मैं रेखा मैम का धन्यवाद करूंगी और उससे भी पहले नंदा मैम का धन्यवाद करूंगी कि एक इतनी अच्छी फाउंडेशन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर दिया। को संस्था के प्रतिनिधियों को, बहनें बंधुओं को यहाँ सम्मानित किया गया है, उनको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। मैं मानता हूँ आप लोग को कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने अपने जीवन का ध्येय बना रखा है परोपकार करना, सेवा करना, और हम भारतीयों का, सनातनियों का तो ये परंपरा है, ये स्वभाव है। जितने भी चैरिटी के कार्य हों, सेवा के काम हों, किसी की मदद करनी हो, किसी न किसी रूप में भारतीय करते ही हैं। भारतीयों का स्वभाव है, सनातनियों का स्वभाव है। पूरी दुनिया में ये भारतीय सनातनी इसी कार्य के लिए प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं। दुनिया के किसी से पहले कोई यहाँ आए थे स्टेज पे, उन्होंने बोला कि हमारी सारी बीमारियों का इलाज हमारे किचन में है। मतलब दादी नानी के रूप से हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। मैं उनके लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा कि एक तो उन्होंने इतनी बड़ी हाथ नॉलेज हम सब लोगों के बीच में दी। और जरूरी है हेल्थ के लिए हमें कहीं बड़ी किसी 5 स्टार होटल में जाने, 5 स्टार हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। आप सबका धन्यवाद है कि मेरी बच्ची को आपने सबने आशीर्वाद दिया और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ये आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हुए और मेरा आशीर्वाद भी है कि ये माँ बेटी आगे चलकर सक्सेस हो जाए। धन्यवाद। May I know your good name, please? I'm Vimala from Bangalore, Karnataka. And what do you want to say about this program? This foundation, the Global Light
foundation is given a lots of opportunities like teachers and for other transformers. It's a very glad to be here as a teacher, and it's my pleasure to be here as one of the member. I'm really excited here to be a member of this event. Which type of this program? Pardon? Which type of this program? This is a foundation of transformers of the specially identifying the society. That's what I wanted to know. And you are the first registration, I know. है ना? Yeah. And any message you want to say about this talented persons? Yeah. Yes, of course I wanted to tell about the foundation like this. The foundation gives a lots of opportunities for the other members so that even though it will identify us and to face the world. So it's very glad to be here. Thank you. And your message to any talented persons? I feel that we have to come and participate, and only then we will know about this type of foundations. Thank you. Thank you. आपका परिचय? मेरा नाम मुंदू खान है। मैं पीएफ ऑफिस ईपीएफओ से सेक्शन ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ, और ये हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये एनजीओ रेखा राज जो चला रही है, ये गरीब बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। और जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और उनके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको ये एजुकेशन देने का कार्य कर रही है। ये एक तरक्की देश के लिए काम है। देश के होनहार बच्चे बनेंगे, वो अच्छी तरक्की करेंगे। बच्चे एजुकेशन ले लेंगे तो बिना एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है। तालीम के बिना कुछ भी नहीं है। तालीम जो है ऐसा धन है जो खर्चे तो बढ़े, बिन खर्चे घट जाए, और धन ऐसा है जैसे खर्चों के वैसे घटेगा जी। तो ये एनजीओ बहुत बढ़िया काम कर रही है और आगे भी तरक्की करते रहे, और दूनी और रात चौकनी ये एनजीओ बढ़ता रहे और प्रोग्राम्स होते रहे। कई नमस्ते मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। किस तरह का इवेंट है, क्या कुछ बताना चाहिए? ये इवेंट है हमारा त्वेषा एनजीओ जो हम लोग चला रहे हैं, उसका इवेंट है ये। और लास्ट 1 ईयर से मैं मैम के साथ इसमें काम कर रही हूँ। नो डाउट कि जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम मैं मैम से मिली थी तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैं मैम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं तब मुझे समझ में आया कि इंसान एक ही चीज़ में काम करके इतना सक्सेस नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक आदमी दूसरे समाज के लिए क्या कर रहा है। समाज मीन्स वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, समाज मीन्स वो वृद्ध पर्सन जिनके बेटा बेटी इतना ज़्यादा समृद्ध नहीं है कि उनको सेवा कर पाए। किस तरह की एक्टिविटी त्वेषा फाउंडेशन की तरफ से? त्वेषा फाउंडेशन की तरफ से टाइम टू टाइम हम लोग स्लम एरियाज़ में जाके उनको कोई भी फेस्टिवल जैसे होता है तो उन बच्चों को जो कमी होती है उसको हम पूरा करते हैं। जैसे दिवाली पे हम लोग जाते हैं, क्रिसमस पे गए, होली पे गए, हर तरह से उनके जाके मतलब शेयरिंग, उनको भी लगे कि हाँ कोई है जो उनको भी ख्याल कर रहा है। तो इस तरीके के हम लोग करते हैं। एजुकेशन के उसमें भी हम लोग जाते हैं कि उनको अक्षर ज्ञान मिले। हमें भी पता है कि वो बच्चे इतना वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो एक शिक्षा का अधिकार सब बच्चों को है वो उन तक पहुँचे और उनको आगे अपना खुद का पढ़ना लिखना इतना आ जाए कि वो आगे लाइफ में अगर कुछ करना चाहें तो शिक्षा उसमें बाधा ना आए, बल्कि उनका हथियार बने। कब से ये फाउंडेशन अपना इस फील्ड में काम कर रहा है? मैं 1 साल से मैम के साथ। और फाउंडेशन कब से काम? फाउंडेशन को हो गए हैं 2.5 साल। आपका परिचय? मेरा नाम रीना भालोटिया है और मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और 2 बेटियाँ हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और बड़ी बेटी SBI बैंक में मैनेजर है मेरी। जी, आपका परिचय? मैं शोभराज ESI से असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ। रेखा राज मेरी बेटी है और त्वेषा मेरी बेटी है, जिसके नाम से ये द त्वेषा लाइट खोला गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी बेटी ने जिस तरह से एक मुकाम हासिल किया है, हर माँ बाप को बहुत ज़्यादा गर्व होता है। और मैं यही दुआ करूँगा कि ये भगवान करे कि ये दिन रात और तरक्की करती रहे और हमेशा लोगों को हेल्प करती रहे। एनजीओ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबके हेल्प के लिए ही वो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कोई विशेष संदेश और कुछ कहना चाहते हो? मेरा नाम त्वेषा है और मैं इस फाउंडेशन की फाउंडर हूँ।
हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्किल डेवलपमेंट पर बेसिकली वर्क करता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सभी के पास में कोई ना कोई स्किल हो, और इसी की वजह से हम लोग हमारे पूरे साल में बहुत सारे इवेंट्स तो करवाते ही रहते हैं, लेकिन मेन हमारे 4 इवेंट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है स्किल डेवलपमेंट, दूसरा फोकस्ड होता है हमारे एनवायरनमेंट पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ तो हो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एडवांसमेंट की तरफ तो बढ़ते जाएंगे, एनवायरनमेंट का कौन सोचेगा। इस वजह से हमारा इवेंट होता है जीजी विशा, और आज जो इवेंट है वो है हमारी टेनेशियस ट्रॉफी, यानी कि फेलिसिटेशन, उन सभी चेंज मेकर्स को फेलिसिटेट करना जो कि हमारी सोसाइटी में अपने हर एक अंदाज से कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एजुकेशनिस्ट, बहुत सारे बिजनेस पीपल, एंड देयर आर सो मेनी चेंज मेकर्स ऑफ द सोसाइटी। इतनी कम उम्र में आपको ये सब करने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं कि हमारे पास जितना भी गम है, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट इवन प्रिविलेज्ड एज वी आर। तो बस उन्हीं लोगों के लिए काम करना है, और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, एंड लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज इन द सोसाइटी। मतलब आप ये चेंज मेकर बनने का, इस तरह का, ये किससे इंस्पिरेशन मिली, क्या वजह? ये मेरी मम्मा से इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि वो हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहती हैं, एंड शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी गुड टू पीपल हु डोंट हैव वेरियस फैसिलिटीज़। तो बस वही मेरे रोल मॉडल। अगर आप एक की मदद करोगे ना, तो शायद 4 की वो आगे वाला करेगा। तो उस उद्देश्य से हमने इसको स्टार्ट किया है, त्वेषा द लाइटेड लैम्प ग्लोबल फाउंडेशन। स्टार्टिंग जर्नी कैसे रही, किस तरीके की हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? स्टार्टिंग जर्नी देखिए, हर किसी की कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर मैं मेरी इस फाउंडेशन से स्टार्ट करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई तकलीफ़ आई, क्योंकि मेरे साथ शुरुआत से ही ऐसे लोग जुड़े जो शायद मेरे जैसे सोच रखने वाले थे। और अगर वैसे प्रोफेशनली देखा जाए तो बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन क्योंकि आपके हाथ में लेफ़्ट और राइट में इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, आज तक की जर्नी में कोई ऐसा सफ़र, कोई यादगार सफ़र, क्या ऐसी कोई इंसिडेंट, किस तरीके का, मतलब जो यादगार पल जिसे आप शेयर करना चाहेंगे? यादगार पल देखिए, मैंने अभी रिसेंटली ही एक अच्छे से चीज़ की शुरुआत करी है। उन लोगों के साथ में जब मैं मिली हूँ ना, उस परिवार के साथ में, दैट हैज़ बिकम अ चेंज फॉर माई लाइफ। क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट रोज़ जब आप किसी के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जो आपको रीज़न देते हैं कि ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है, अगर आप चाहें तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। ठीक है, तो बस उन्हीं लोगों के साथ जब से जुड़ी हूँ, तो बस मुस्कुराहट चेहरे पे आती है, और लोगों के साथ में कैसे आगे बढ़ना है उसके साथ में हम अग्रसर रहते हैं हमेशा, सदा के लिए। आप अपने फाउंडेशन को और दूसरे एनजीओ से कैसे अलग पाते हैं कि आप कुछ अलग हैं? सर देखिए, मैंने जहाँ तक अभी तक ऑब्जर्व किया है, एनजीओज दुनिया स्टार्ट करती है इस उद्देश्य से कि कहीं ना कहीं मुझे इनकम सोर्स जनरेट हो जाए, बट मुझे जहाँ तक आज इतना सफ़र तय कर लिया है, मुझे लगता है कि हमने इस उद्देश्य से कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मैं सोचूं कि ओके पावर हाउस से जनरेट होगा मनी। नहीं, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं किसी से 1 रुपया नहीं लेते। अगर हम दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्लम में 250 परिवार, उनको हम जाते हैं, शिक्षा देते हैं। लेडीज़ हैं, उनको हमारे स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए हम बिठाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई की शिक्षा देते हैं, जिसको जो आता है। अगर मैं सिर्फ बदलाव की बात करूं तो हमारा एनजीओ कहता है द विजन ईच सिंगल ह्यूमन एस्पायर्स। दूसरे का जो विजन है, अगर वो आपने अपना समझ के उसको पूरा कर दिया ना, किसी और का सपना पूरा कर दिया, तो आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। और TVESHA त्वेषा, तो T द, V विजन, E ईच, S सिंगल, H ह्यूमन एस्पायर्स। तो इस उद्देश्य से आपका जो भी विजन है, जिस किसी का भी जो भी विजन है, उसको हम कंप्लीट करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। ये डिफरेंट है हमारे एक और सवाल, लास्ट